हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव मल्होत्रा एंड वेलकम टू द एस्ट्रो जंक्शन। मेरे से बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारे लोगों की मेरे पास इस साल। और लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी दुर्गा अष्टमी के बारे में कि दुर्गा अष्टमी है किस दिन। कुछ लोग बोल रहे थे 23rd को है, कुछ लोग बोल रहे थे 24th अक्टूबर को है। तो एक्चुअल में 2020 में अष्टमी है किस दिन। तो मैंने ये सोचा कि इस मामले में रियल में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, बेस्ड ऑन आप किस जगह पे रहते हैं इंडिया में, उस हिसाब से अष्टमी अलग अलग दिन मनाई जाएगी। तो मुझे लगा कि इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए और ये क्यों अलग अलग दिन पे मनाई जाएगी, इस चीज़ को भी क्लियर करने के लिए मैं एक वीडियो बनाता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अब पहली बात तो रूल समझ लेते हैं, दुर्गा अष्टमी का रूल क्या है। तो इसमें जो रूल है वो ये है कि हमें दुर्गा अष्टमी उस दिन मनानी चाहिए जिस दिन अष्टमी जो है नवमी तिथि के साथ पड़ रही हो, मतलब नवमी और अष्टमी एक दिन पड़ रही हो। हमें वो वाली अष्टमी चूज करनी चाहिए। इसमें एक और रूल है, इसमें एंड कंडीशन है। आप में से जो आईटी में रहे हैं उनको एंड कंडीशन समझ आएगी। एक तो पहली कंडीशन तो यह है कि नवमी तिथि के साथ कोइंसाइड करनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि उस दिन सनराइज के बाद एटलीस्ट 24 मिनट्स तक अष्टमी तिथि रहनी चाहिए। ये दो कंडीशन जब ट्रू होती हैं तो उस दिन अष्टमी मनाई जाती है। अब आते हैं एक एक्सेप्शन पे। इस रूल की एक एक्सेप्शन भी है। ये मैं आपको जो पूरा बता रहा हूं, ये पुराने मुहूर्त के जो शास्त्र हैं उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब हम अष्टमी मना रहे हैं, दुर्गा जी का आवाहन कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा रहता है कि हम जो शास्त्रों में बताई गई है जिस हिसाब से डेट, उसी हिसाब से हम दुर्गा अष्टमी को मनाएं। तो अष्टमी तिथि का एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि पहले तो पुराने ग्रंथों में ये कहा गया कि अष्टमी तिथि जिस दिन सप्तमी तिथि के साथ अष्टमी तिथि पड़ती है, मतलब एक ही दिन में सप्तमी तिथि भी हो और अष्टमी तिथि भी हो, उस डेट को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, यानी कि उस डेट को त्याग देना चाहिए। उस डेट पे दुर्गा अष्टमी नहीं मनानी चाहिए। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि अगर अष्टमी तिथि सप्तमी तिथि के साथ कोइंसाइड कर रही हो, दोनों एक ही दिन पड़ रही हो, और अगले दिन सनराइज के बाद अगर अष्टमी तिथि 24 मिनट से कम की है, तो फिर अष्टमी तिथि जिस दिन ये सप्तमी तिथि के साथ आ रही है, यानी कि पिछले वाला दिन, उसी दिन ये मनाई जाएगी। सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये चीज, लेकिन अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा तो आपको ये रूल समझ आ जाएगा। तो अब आते हैं एग्जाम्पल पे। अब इसी चीज को हम देखते हैं कि पहले रूल को देखते हैं कि अष्टमी उस दिन मनानी चाहिए जिस दिन नवमी तिथि भी हो, और उस दिन सनराइज के बाद कम से कम ये 24 मिनट्स तक प्रिवेल करनी चाहिए अष्टमी तिथि। उस दिन ये दुर्गा अष्टमी हम मनाएंगे। तो आइए अब देखते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आ जाइए, mypanchang.com। ठीक है, ये एक ऐसी साइट है जिसको मैं पंचांग देखने के लिए काफ़ी यूज़ करता हूँ। mypanchang.com पे आ जाइए, उसके बाद नीचे आइए और यहाँ पर आइए आप 2020 पंचांग पर। ठीक है, इस स्क्रीन पर आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है, इंडिया, अगर आप इंडिया में रहते हैं। और यहाँ सिटी में आप अपनी सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं गुड़गांव में रहता हूँ तो मैं गुड़गांव सिलेक्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद आप पंचांगम पे, इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ये विंडो खुल गई है। इसमें आपको दो तरीके के पंचांग दिखाई देंगे, अमावस्यांत पंचांग और पूर्णिमांत पंचांग। नॉर्मली हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ पंजाब, हरियाणा, एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, चंडीगढ़, राजस्थान वगैरह वगैरह, इन सब में पूर्णिमांत पंचांग यूज होता है। तो आप पूर्णिमांत पंचांग के नीचे यहाँ डिटेल्ड पे क्लिक करिए, यहाँ पे। इसके बाद आप आइए, अब ये आज की डेट का पंचांग खुल गया है, यहाँ पे पंचांग फॉर गुड़गांव हरियाणा, वेंसडे अक्टूबर 21। अब कंफ्यूजन किस डेट की है, 23rd और 24th अक्टूबर। तो पहले 23rd पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 23rd का पंचांग खुल गया। ठीक है, अब आप देखिए सप्तमी तिथि है जो कि सुबह 6:57 पे खत्म हो रही है। उसके बाद अष्टमी तिथि स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 23rd अक्टूबर सारा दिन अष्टमी रहेगी 6:57 के बाद। अब कई लोग बोलेंगे कि इसका मतलब यह है कि 23rd को मनानी चाहिए। नहीं, हमें पहले रूल देखना है कि वो रूल क्या था। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि अगले दिन का भी हमें देखना पड़ा है। जब सप्तमी और अष्टमी इकट्ठी हो रही हो तो उस दिन का हमें नहीं देखना है, हमें अगले दिन का देखना है। अगर अगले दिन पे हम जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे अष्टमी 6:59 तक है और उसके बाद नवमी तिथि स्टार्ट हो जाएगी। तो अष्टमी और नवमी कोइंसाइड कर रही है, लेकिन सनराइज के बाद अष्टमी तिथि कम से कम 24 मिनट्स या इससे ज्यादा रहनी चाहिए, तब हम इस डेट को मना सकते हैं। तो इस केस में हम क्या देखेंगे, सनराइज देखेंगे।
ठीक है। सनराइज हो रहा है 6:29 पे और अष्टमी खत्म हो रही है 6:59 पे। यानी कि सिंपल सी बात है, आप कर लीजिए 59 माइनस 29 इक्वल्स 30। 30 क्योंकि ये 24 मिनट से ज़्यादा है, तो इस वजह से गुड़गांव में जो है 24 अक्टूबर 2020 को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। ये रूल होता है। अब इसके बाद अगला रूल हम जो हमने एक्सेप्शन देखी थी जो, उस वाले रूल को भी देख लेते हैं। उस रूल के लिए अब मैं आपको लेके चलता हूं कोई और सिटी में जिस दिन 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। मैं उसका एग्जांपल भी देके आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए हम सिलेक्ट करते हैं मुंबई, पंचांगम, सेम ऐसे ही पूर्णिमांत पंचांग, इसके नीचे डिटेल्ड। अब आ जाते हैं हम 23 को। अब यहाँ पे फिर सप्तमी तिथि आ गई, सप्तमी के साथ अष्टमी पड़ रही है। ठीक है, तो इस दिन को वैसे हमें त्याग देना चाहिए 23 को। अगर अगले दिन हमारा सनराइज से लेके और अष्टमी तिथि जब खत्म हो रही है उसके बीच का डिफरेंस अगर हमारा 24 मिनट से ज्यादा का आ रहा है तो हम 23 अक्टूबर को त्याग देंगे और 24 को मनाएंगे, जैसे हमने गुड़गांव के केस में किया था। यहाँ पे 30 का डिफरेंस आ रहा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे सनराइज हो रहा है 6:36 पे और अष्टमी तिथि खत्म हो रही है 6:59 पे। तो 59 माइनस 36 अगर हम ये करके देखें तो डिफरेंस आ रहा है 23 का, जो कि 24 मिनट से कम है। यानी कि एक घड़ी से कम की तिथि है ये अगले दिन 24। तो इस तिथि पे, इस डेट पे हम दुर्गा अष्टमी नहीं मना सकते मुंबई में। मुंबई में दुर्गा अष्टमी बनेगी 23 को। तो ये रूल होता है। इस तरीके से आपको बेसिकली यही जो मैंने प्रोसेस बताया है, इसी प्रोसेस से आप जाइए, अपनी सिटी का पंचांग निकालिए और वहां पे सर्च करिए कि अष्टमी तिथि कितने बजे खत्म हो रही है 24 को। सिंपल सा अगर मैं आपको तरीका बताऊंगा तो आप ये सर्च करिए गूगल पे, पहले तो आप सनराइज इन योर सिटी, जो भी आपकी सिटी है आप वहां पे वो सर्च करिए। उसके बाद अष्टमी तिथि देखिए 24 को कितने बजे खत्म हो रही है, 24 को सनराइज कितने बजे हो रहा है और अष्टमी तिथि कितने बजे खत्म हो रही है। दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए। अगर 24 से ज्यादा का आ रहा है तो 24 या 24 से ज्यादा का आ रहा है तो वहां पे दुर्गा अष्टमी आपके यहाँ पे 24 को मनेगी। अगर 24 से कम का आ रहा है, अगर 23 भी आ रहा है तो आपके यहाँ पे 23, 22, 21 कितना भी आ रहा है तो आपके यहाँ पे दुर्गा अष्टमी बनेगी 23 अक्टूबर को। ये रूल है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रहा होगा। तो थैंक्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।